देखिए, सबका विश्वास भारतीय जनता पार्टी एनडीए परिवार पर हो रहा है। जिस प्रकार से जब से ये विपक्ष के लोगों ने एकता बनाया और लगातार उनके मुद्दे में से व्यक्ति टूट करके या पार्टियां टूट करके एनडीए परिवार पर विश्वास जता रहा है, ये कहीं न कहीं एक नवनिर्माण का आगाज है। धीरे धीरे सबको इस चीज़ का विश्वास हो गया है कि देश और प्रदेश का विकास अगर कोई कर सकता है तो एनडीए सरकार कर सकती है। और सभी लोग विपक्ष में जिस प्रकार से मारामारी है, जिस प्रकार से वहाँ लोगों को अपमानित किया जाता है, सम्मान के नाम पर लोगों को धक्के दिए जाते हैं, ऐसे स्थान पर सभी लोग इस बात को समझ चुके हैं कि यहाँ तो सम्मान तो छोड़िए, यहाँ पर बात तक नहीं सुनी जाती है। लेकिन एनडीए परिवार में आने के बाद जिस प्रकार का मान सम्मान और आगे बढ़ने का अवसर दिया जाता है, कहीं न कहीं उसी से प्रभावित होकर के और जो जनता की मांग है, जनता की मांग और जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सभी लोग एनडीए परिवार में सहयोग करने का काम करते हैं। राम इकबाल सिंह का कितना फायदा होगा? देखिए, जरूर फायदा होगा क्योंकि लीडर हैं और लंबे समय से इस क्षेत्र की राजनीति में इन्वॉल्व रहे हैं और उनके आने से बहुत बल मिला है, बहुत ताकत मिला है। अभी आगे देखिए, अभी आज और कल में बहुत परिवर्तन होने वाला है। नारद राय क्या फायदा होगा? एकदम 100% फायदा होगा। और इसलिए फायदा होगा क्योंकि माननीय नारद राय जी, चाहे राम इकबाल सिंह जी, जो लोग भी अभी शाम को मऊ में भी एक बड़ी ज्वाइनिंग लोग कराएंगे, तो ये सभी लोग कहीं न कहीं एक ताकतवर नेता हैं, प्रभावशाली नेता हैं। और मेरा मानना ये है कि इनके भारतीय जनता पार्टी एनडीए परिवार में आने से हमें बहुत ज़्यादा फायदा और बहुत ताकत जी अरविंद जी, चुनाव के वक्त एक मिनट लगातार लगाओ। जी अरविंद जी, चुनाव से ठीक पहले राम इकबाल सिंह का बीजेपी में एनडीए में शामिल होना, बीजेपी में शामिल होना और नारद राय का शामिल होना, इसको कैसे देखते हैं आप? कितने बड़े नेता और कितनी बड़ी आपको ताकत मिलने वाली है? देखिए, माननीय श्री राम इकबाल सिंह जी और माननीय नारद राय जी के आगमन से कहीं न कहीं एनडीए परिवार को इस बलिया जनपद के कई जनपदों में ताकत मिली है। नारद राय जी का प्रभाव हमारे घोसी लोकसभा के अंतिम विधानसभा मधुबन तक है और उनके आने से जिस प्रकार से लोगों में खुशी है, लोग इस बात को कह रहे हैं कि हमारा कुनबा और मजबूत हुआ है। और कहीं न कहीं दोनों नेताओं के सम्मिलित होने से हमें रसड़ा विधानसभा में, मधुबन विधानसभा में और बलिया के सभी विधानसभाओं में बहुत ज़्यादा ताकत मिलने का काम है। इनका आना कहीं न कहीं एनडीए परिवार के लिए बहुत खुशी की बात है, इसलिए क्योंकि वो कहते हैं ना कि जहाँ सम्मान नहीं मिले वहाँ नहीं जाना चाहिए। तो कहीं न कहीं विपक्ष के पास जिस प्रकार से विपक्ष आपस में मारी मारा कर रहा है, विपक्ष के नेता आपस में उलझ जा रहे हैं, लड़ जा रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जनता भी इस चीज़ को देख रही है और जनता के साथ साथ नेता भी देख रहे हैं कि भाई जनता के पक्ष में कौन लड़ाई लड़ रहा है, जनता के पक्ष में कौन उसकी हिस्सेदारी भागीदारी की बात कर रहा है, उनके जनता के साथ कौन है, जनता की भावनाओं के साथ कौन है। तो ऐसे लोगों का स्वागत। सर, घोसी में कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं ठाकुर जो बिरादरी है वो ओम प्रकाश राजभर से नाराज है। क्या इसी के चलते राम इकबाल सिंह को पार्टी में शामिल कराया गया? एक स्ट्रेटेजी है आपकी? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। हाँ। कहीं कोई ठाकुर ब्राह्मण भूमिहार कहीं कोई नाराज नहीं है। सभी लोग अपने अपने काम में लगे हैं और सब लोग, मैं तो जब से चुनावी मैदान में उतरा हूँ, मेरे मैक्सिमम कार्यक्रम सब ठाकुर ब्राह्मण बाहुल्य में ही लगा है। और उनके यहाँ जाने के बाद जिस प्रकार से आदर भाव सम्मान हमको देने का लोगों ने काम किया, वो देखने के लायक था और काबिल तारीफ भी था। लेकिन ये विपक्ष के पास कोई एजेंडा न होने की वजह से, विकास का उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, क्षेत्र के विकास का कोई एजेंडा नहीं है, कार्यक्रम का कोई एजेंडा नहीं है, इन सारे एजेंडे न होने की वजह से वो फालतू बातें करके कि ठाकुर नाराज है तो ये नाराज है वो नाराज है। अभी आपने देखा माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, जिस प्रकार से सब लोगों का अपार जन समर्थन हमको खुद ही प्राप्त हो रहा है। मेरा ऐसा कोई चौपाल नहीं लगा जिसमें 250-300 की संख्या न रही हो। अगर 100 घर ठाकुर हैं तो 100 के 100 वहाँ उपस्थित रहें, ऐसी बात नहीं है। विपक्षियों द्वारा एक चाल चली जा रही है डिवाइड एंड रूल का, अंग्रेजों की नीति पर। सर, दोनों लोगों को शामिल आपके पिताजी यानी ओम प्रकाश राजभर ही सूत्रधार हैं, इनको दोनों को पार्टी में शामिल कराने के इसको कैसे देख रहे हैं? ओम प्रकाश राजभर ने ही इनको बीजेपी ज्वाइन कराई है अमित शाह से बात करके। देखिए क्या है, अभी पूर्व में माननीय यशवंत सिंह जी भी भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए। तो क्या है कि हम लोगों की बात बहुत आसानी से माननीय अमित शाह जी से हो जाती है, माननीय मुख्यमंत्री जी से हो जाती है, संगठन से हो जाती है, क्योंकि हम गठबंधन के नेता हैं।
और जो लोग भी हमसे अनुरोध करते हैं कि भाई यहाँ पर कोई सम्मान नहीं है, विपक्ष के पास किसी प्रकार का एजेंडा नहीं है, हम लोग जनता के जनसेवक हैं, यहाँ पर रह करके घुटन सा महसूस हो रहा है, तो हमारे लिए भी बात हो और हम भी चाहते हैं कि एनडीए परिवार के कुनबे को और मजबूत किया जाए, तो हम लोग आसानी से बात कर लेते हैं और आसानी से बात करने का परिणाम निकलता है कि ऐसे अच्छे जो लीडरशिप हैं ये सभी लोग एनडीए परिवार के साथ सम्मिलित होकर के जनता के कल्याण और जनता के हित का कार्य कर रहे हैं। कहा जा रहा था कि इनको शामिल कराने में बीजेपी को कोई दिक्कत थी, ओम प्रकाश राजभर की विशेष पहल से ही ऐसा हो पाया। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। माननीय संगठन जो उत्तर प्रदेश के देखते हैं, संगठन प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष और सभी स्थानीय संगठन के रजामंदी से सारा प्रक्रिया पूरा हुआ है, इसमें कहीं कोई विद्वेष से कोई दुराव नहीं है। सर और कौन कौन जो बड़े नेता हैं आज और कल में शामिल होने जा रहे हैं? बड़ा चेहरा सर, बड़ा चेहरा अभी देखिए जो देश की राजनीति यानी देश की राजनीति में एक बड़ा चेहरा हो। अभी देखिएगा आने वाले समय में भी, आज शाम को भी कुछ ज्वाइनिंग हम कराएंगे मऊ में। अभी इधर से भ्रमण करके मऊ पहुंचूंगा तो मऊ में एक बड़ी ज्वाइनिंग। कोई बड़ा चेहरा है सर उसमें? हाँ, बड़ा चेहरा ही है। कौन है? देखते जाइए ना आगे क्या होता है। कौन है सर बड़ा चेहरा वो? है, बताएंगे आपको। आज धन्यवाद। आज आप शक्ति प्रदर्शन दिखाए हैं, क्या कहना चाहेंगे अपने विरोधियों ये शक्ति प्रदर्शन नहीं है, ये हमारा अनवरत काम है। हम जनता के साथ है, जनता में विश्वास है हमारे प्रति, तो जनता से मिलने जुलने जनता के साथ हम जा रहे हैं। जनता अपना आभार, मैं निकला वहाँ मऊ से 10 गाड़ी लेकर के, यहाँ आते आते 50 गाड़ियाँ हो गई, तमाम लोग हो गए। तो ये एक जनता का अपार जन समर्थन प्राप्त हो रहा है और ये शक्ति प्रदर्शन जिस दिन होना था हो गया, और शक्ति प्रदर्शन जहाँ तक बात हो कल दिखेगा। सर जीतने के बाद मंत्री भी बनेंगे ना? अब तो बात की बात है ना। जीत रहे हैं आप। जनता आशीर्वाद दे कि जीतेंगे, उसके बाद देखेंगे कि हमारा लक्ष्य मंत्री बनना नहीं है, हमारा लक्ष्य है इस घोसी लोकसभा का कल्याण। यहाँ की जो बंद मिले हैं ना उसको चालू करके यहाँ के नौजवानों को रोजगार देना हमारा प्रथम प्राथमिकता। जो आपके विपक्ष में है राजीव राय लगातार आपके ऊपर हमलावर है और कह रहे हैं कि यहाँ से चुनाव बड़े अंतर से मैं जीत रहा हूँ और कोई दूर दूर तक हमारी लड़ाई में नहीं है। अरे भाई, तो वो जीतत हो तो जीतन न, वो जीत के ना कहा था ना जीतत है। और रही बात आरोप की, तो उनके जिम्मे यह कोई कमी में रह गया। वो जनता के हित की बात नहीं कर सकते, वो जनता क्या चाहती है उसकी बात नहीं कर सकते। मैं भी इतने दिन से देख रहा हूँ, तमाम पत्रकार लोग के साथ बात करते हैं, तो वो कभी भी इस बात की चर्चा नहीं करते हैं कि बच्चों को शिक्षा कैसे हम दिलाएंगे। अगर शिक्षा रोजी रोजगार की बात आती है तो भाई साहब उनसे पूछिएगा, अगर आप जनता के साथ थे तो अपनी पूरी व्यवस्था दुबई और बेंगलोर क्यों रखे हैं? उसको यहाँ ला दिए होते, खुद ही 25-30 हजार नौजवानों को रोजगार मिल गया होता, तब चुनाव लड़ने लायक रहते। फालतू में आटा पोत करके भंडारी बनने का काम न करें। मुख्तार अंसारी का फैक्टर भी काम कर रहा है सरकार है। किसका? उनके लिए काम कर रहा होगा, उनको फायदा पहुंच रहा है। अब उनके लिए हो रहा होगा। अब वो जैसा उसका प्रयोग करना चाहे प्रयोग करें, उनसे क्या मतलब है। उनके समर्थक आपके साथ है सर? जो अब ये तो हम नहीं जान पा रहे हैं। हमारे जो हम जिनके लड़ाई लड़ रहे हैं जी, जिनके लिए हम मैदान में उतरे हुए वो हमारे साथ हैं। ठीक सर, थैंक यू। चलो भैया, चक्कर में